नमस्कार साथियों, आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी में स्थित घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये एक वाहन है जो पिछले 7 साल से अपने एक स्थायी निदेशक का इंतज़ार कर रहा है। कब उनका निदेशक आएगा, स्थायी निदेशक आएगा और इस वाहन का प्रयोग करेगा। पिछले 7 साल से यह वाहन ऑफिसिएट जो होते हैं निदेशक, प्रभारी निदेशक, उनको ढो रहा है, लेकिन उत्तराखंड शासन अभी तक इस गाड़ी के लिए, इस वाहन के लिए एक स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं कर पाया है। विगत 7 वर्षों में 2 बार लगभग हमको जानकारी मिली है, उसमें 2 बार नियुक्ति प्रक्रिया हुई। कुछ साल पहले एक निदेशक आए थे जो मात्र 1 दिन के लिए इस कॉलेज में पहुंचे। तब इस गाड़ी ने एक ठंडी सी आह भरी थी कि अब मुझे स्थायी निदेशक मिला है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो निदेशक केवल एक रात्रि यहाँ पर रहकर, एक दिन यहाँ पर रहकर, दूसरे दिन उन्हें ये पता नहीं चला वो कहाँ गए, क्या गए, और वो फिर दोबारा लौट कर इस विद्यालय में नहीं आए। अभी कुछ समय पहले यानी 4 मार्च को फिर एक निदेशक की नियुक्ति हुई है, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर यहाँ ज्वाइन करना था, लेकिन वो भी आज मार्च का पूरा महीना होने वाला है, लेकिन उनकी भी कोई खबर नहीं है कि वो इस विद्यालय को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। विगत 7 वर्षों से यह विद्यालय प्रभारी निदेशक के भरोसे चल रहा है। बहुत ही अव्यवस्थाओं का शिकार है, क्योंकि प्रभारी निदेशक को वो शक्तियां प्राप्त नहीं होती जो एक स्थायी निदेशक को होती हैं। आइए हम इस विद्यालय के जो निदेशक हैं, जो इस वर्तमान में जो इस कॉलेज को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो इस समय ऑफिशिएट कर रहे हैं निदेशक पद को, प्रोफेसर वीएन काला जी से। आइए उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय में जो एक निदेशक हमको नहीं मिल पा रहा है नियमित, उसके क्या कारण हैं और इससे आपको विद्यालय को चलाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, हिमालय प्लस पर आपका अभिनंदन है। अभी हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो नियमित निदेशक है वो ज्वाइन करने वाले हैं और पिछले 4 मार्च से शायद उनकी नियुक्ति हो गई है। कुछ जानकारी है क्यों नहीं पहुँचे होंगे? जो मुझे जानकारी मिली है उसमें 4 मार्च को तो इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था और उसमें 1 हफ्ते का टाइम इनको ज्वाइनिंग के लिए दिया गया था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है शासन से कि भाई इन्होंने 3 हफ्ते का अपना टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा है, तो 3 हफ्ते का एक्सटेंशन का टाइम उनको शासन ने दे दिया है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी विद्यालय में नियमित निदेशक की नियुक्ति हुई थी। ये सुनने में आया कि वो भी केवल 1 दिन के लिए ही विद्यालय में पहुंचे थे और उसके बाद वो यहाँ से चले गए बिना किसी कारण बताए। ऐसा क्या है कि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है? मुझे ये लगता है जैसे उनका प्रवेश चूँकि मैदानी क्षेत्रों का है और चूँकि पहाड़ की परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं, पहाड़ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या जैसे जो माहौल प्लेन में होता है वो मार्केट वगैरह यहाँ पे नहीं मिल पाता, और उनकी फैमिली भी होती है, तो होता स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने कर दिया हो और वो कोई रीजन उनका पर्सनल होता है, तो वो 1 दिन आए थे और रात को रुकने के बाद दूसरे दिन यहाँ से रिजाइन दे के चले गए थे। अभी ये बड़ा वैसा विषय है क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर बच्चों का भविष्य, इस कॉलेज में आप सब लोगों के ऊपर इसका भार रहता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको कि यहाँ पर नियमित निदेशक नहीं है और आप अगर यहाँ पर बैठे हैं जो ऑफिशिएट कर रहे हैं, आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, मौजूद हैं? मेरे पास मुझे लगभग 2 साल होने वाले इस कॉलेज में एज ए ऑफिसिएंट डायरेक्टर, जो मेरा फर्स्ट कार्यकाल था जिसमें 1 साल 5 महीने तक मैं शुरू में रहा, तो उसमें तो मेरे पास पूरी पावर्स थी फाइनेंशियल। लेकिन जो मेरा सेकंड कार्यकाल हुआ इनके रिजाइन देने के बाद, जो आकाश सेक्शन तो उन्होंने रिजाइन दिया था, उसके बाद मुझे फिर चार्ज मिला था, तो उसमें मेरी शक्तियों को जो फाइनेंशियल पावर वो कम कर दी गई हैं। तो उसमें क्या है कि मैं जो डेली रूटीन वर्क्स हैं जैसे सैलरी रिलीज करना या जो स्टूडेंट के हित में जो कार्य होते हैं उस तक ही मेरी फाइनेंशियल पावर सीमित कर दी है। और जो मेन चीज़ें हैं जैसे आपको परचेज़ करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ भी करना, तो उसके लिए मुझे वाइस चेयरमैन बीओजी और चेयरमैन बीओजी के अनुमोदन लेने के बाद ही वो काम आगे करना पड़ता है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है और टाइम लंबा लगता है उसमें काम करने में। डॉक्टर साहब, इसके क्या कारण होंगे कि ये सारी शक्तियाँ सचिव, जो सचिवालय है या जो सचिव हैं इसके उच्च शिक्षा के, उन्होंने अपने पास रखी हैं, जबकि यहाँ पर इतना बड़ा कॉलेज है, स्वाभाविक तौर पर कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने आपकी शक्तियाँ रोकी हैं?
ये तो मैं इसमें कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो उनका अपना सोचना होगा कि क्यों उन्हें रोका है। इससे पहले भी जब 1.5 साल पहले मैं, तो मुझे सारी पावर मिलती, तो सारे कार्य ठीक ढंग से हो रहे थे। और जो पूर्व सचिव थे हमारे रमन साहब, उन्होंने भी ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क किया नहीं था, सारे कार्य ठीक हो रहे। हमने ऑटोनॉमी एचईपी इस कॉलेज के 2029 तक काम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और कहीं से कोई कंप्लेंट थी नहीं। लेकिन अब उनका अपना विजन है कि उन्होंने क्यों उसको रोका है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, जिस तरह से आप लोग ऑफिसेट कर रहे हैं, आप हैं, आपसे पहले भी कुछ लोगों ने ऑफिसेट किया है, और सचिव जो इसको देख रहे हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि इतना बड़ा कॉलेज हमने जो पहाड़ी क्षेत्र में है, और यहाँ पर एक तो ये पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं, और ऊपर से इस तरह की अव्यवस्थाएं अगर कॉलेज के अंदर रहेंगी, आप लोगों को फाइनेंशियल पावर नहीं होंगी, आपके पास नियमित निदेशक नहीं होगा, ये हमें तो ये भी सुनने में आया कि आपके पास नियमित रजिस्ट्रार भी नहीं है, तो इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर पहाड़ों में जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनके कैरियर पर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं इस तरह की, क्या मजबूरियां हैं शासन की कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? अब शासन की मजबूरी में तो वो डायरेक्टर तो पता नहीं सकता क्या मजबूरी होती है, लेकिन वो उनका अपना ओपिनियन होता है। लेकिन फुल फ्लेश्ड डायरेक्टर विदाउट फाइनेंशियल पावर प्रॉपर अगर नहीं मिलता है तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। ना तो हम इसमें एग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर पाते हैं, नहीं कोई बहुत अच्छी कंपनी इसको प्लेसमेंट यहाँ पे बुला, क्योंकि सबको पता होता है कि वहाँ पे डायरेक्टर किस पोजीशन पे है। तो इससे इसका असर जो पेरेंट्स हैं उन पर भी पड़ता है कि भाई बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजना कि नहीं भेजना है। तो बहुत सारी चीज़ें कि हमारा यहाँ से जो इनपुट कॉलेज का होता है वो दिखता नहीं है, आउटपुट खराब जाता है इससे। तो फुल फ्लैश डायरेक्टर और यथाशीघ्र आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिले होना नहीं चाहिए, तभी संस्थान का विकास होता है और इसमें भलाई सबकी। अभी एक जानकारी मिली है कि जो वर्तमान में आपके पास रजिस्ट्रार नहीं है, आपके जो रजिस्ट्रार हैं उनका इस्तीफा मांग लिया गया है शासन द्वारा। इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि एक कॉलेज का इतने बड़े विद्यालय में रजिस्ट्रार न होना, ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। जो पहले रजिस्ट्रार थे मिस्टर संदीप कुमार, वो तो पूर्व से सस्पेंड हुए आए हैं और उनका केस अभी चल ही रहा है। लेकिन उनकी जगह जो ऑफिसेटिंग चार्ज देगा डॉक्टर अम्बिकेरवाल को, उनको फिलहाल 1 साल कुछ महीने से काम कर रहे थे, अचानक उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया था। तो वो हमारी भी समझ में आया कि ठीक है उनके कम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर जो हमारी तरफ से जो नाम दूसरा चला गया था उसको भी अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है। तो फिर कॉलेज में बिना रजिस्ट्रार के जो सारा स्टेबलेंट का डिपार्टमेंट होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे फाइलों को मूव किया जाए, कैसे नमन की सिस्टम जो वो चाहते हैं वो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार भी होना बहुत ज़रूरी है, और अदरवाइज़ किसी अन्य को किसी और जगह से रजिस्ट्रार बनाया जाए। अगर यहाँ से किसी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है तो कहीं से भी आप भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रार होना ज़रूरी है और परमानेंट डायरेक्टर भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये थे हमारे जो ऑफिसेट जो कर रहे हैं घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में। बड़ा अजीब सा विषय है कि इतना बड़ा कॉलेज को पहाड़ में, ये पौड़ी में है, और यहाँ पर जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो शासन ने अपने हाथ में रखी हैं, जो कि यहाँ पर होती, आज यहाँ पर ये बात सुनने में आई है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए जो कंपनियाँ आनी थी वो नहीं आ पा रही हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो यहाँ पर डेली रूटीन के जो काम हैं वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे में जब पहाड़ों की हालत इतनी बुरी है, इस कॉलेज का यहाँ पर ये और भी बुरा हाल होना, ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए और शासन के लिए भी ये सोचने विषय होना चाहिए। अभी हम घुड़दौड़ी कॉलेज में हैं और इस समय हम अभी गए थे, जो यहाँ के रजिस्ट्रार जो कक्ष है उसमें गए थे, लेकिन वहाँ हमें उनके रजिस्ट्रार नहीं मिले कॉलेज के, और वो कहीं और बैठे हैं, किसी और जगह पर बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, हिमालय प्लस पर आपका स्वागत है। अभी हम आपके रजिस्ट्रार जो ऑफिस है उसमें गए थे, और वो उस कुर्सी पर कोई नहीं है और आप यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, ऐसा क्या है? नहीं, मुझे जो पिछला 13 दिसंबर 2024 में जो हमारे सचिव महोदय हैं उन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिया था मेरे से कि आप रजिस्ट्रार पद से इस्तीफ़ा दीजिए, और फिर मैंने तुरंत निदेशक महोदय को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था, और तब से मैं उस ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे लॉक लगा है। लेकिन मैं सुचारू रूप से जो भी सर मुझे काम असाइन करते हैं वो मैं अपना काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे रजिस्ट्रार का। क्या कारण बताए थे शासन ने कि आपको इस्तीफा देना है? नहीं, सचिव महोदय ने यही मुझे कहा था कि जो आपका कार्यशैली है वो मतलब उनको समझ नहीं आई कि उनको हमारी दक्षता पे होता है कि हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन मेरे को अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं फील होता है कि मेरे अंदर इस तरह की कोई कमियां हैं।
बड़ा अजीब सा विषय है कि घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर जो कि इस पद पर कार्य कर रहे हैं और उनके लिए एक सचिव ये कह देते हैं कि आप इस कार्य के लिए दक्ष नहीं है, आप इस इस्तीफा दे दीजिए। तो हमारा भी निवेदन रहेगा आदरणीय सचिव महोदय से कि अगर ये दक्ष नहीं है और इनका कार्य नहीं करना है तो आप इतने दिन से, करीब लगभग कितना समय से आप इस पद पे नहीं हैं? मैं सर ने मुझे ये 19 जुलाई 2023 को रजिस्ट्रार का एडिशनल चार्ज दिया था और फिर 13 दिसंबर 2024 में सचिव महोदय ने मेरे से रेजिग्नेशन ले लिया था, लेकिन मैं अभी भी काम कर ही रहा हूँ रजिस्ट्रार वाला, जो भी सर मुझे असाइन करते हैं। लगभग 3 महीने से इस्तीफा गया हुआ है, ना वो सैंक्शन हुआ और ना इस विद्यालय को कोई दूसरा रजिस्ट्रार मिल पाया है। ये अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय है। हिमालय प्लस निवेदन करता है शासन से और प्रशासन से कि ये घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पहाड़ का महत्वपूर्ण कॉलेज है, यहाँ पर रजिस्ट्रार मौजूद हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया। क्यों लिया गया, क्या कारण था, न उन्हें बताया गया, न वो हमको बता पा रहे हैं। ये शायद केवल सचिव महोदय जाने। हमारा सचिव महोदय से भी निवेदन है, इस विद्यालय को यथाशीघ्र रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए, या जो महानुभाव इस पर काम कर रहे हैं उन्हें ही इस कार्य को करने के लिए कहा जाए। आपने देखा कितनी अव्यवस्थाओं भरा यह विद्यालय है। ऐसा कॉलेज जहां बच्चों का भविष्य बनना है, खुद उस कॉलेज का आज अपना भविष्य अधर में लटका हुआ है। कोई भी जो बाहर के जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर न रजिस्ट्रार के रूप में आना चाहता है, न यहाँ के स्थायी निदेशक के रूप में यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। हिमालय प्लस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ जो सचिव हैं जो इस सारे कार्य को देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करता है कि यथाशीघ्र इस विद्यालय को एक स्थायी निदेशक, स्थायी रजिस्ट्रार मिले। और हम कहना चाहते हैं कि अगर वो बाहर के लोग इस विद्यालय में नहीं आना चाहते तो इसी विद्यालय में बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें ही स्थायी नियुक्ति दे दी जाती है। मैं प्रमोद खंडूरी के साथ जगत किशोर बर्थवाल, हिमालय प्लस के लिए।